नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल हमने जैसे कि निफ्टी 50 की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ कैसे पकड़ा है, और जैसे कि मैंने निफ्टी 50 में बेरिश ट्रेड लिया और मैंने आपको एक चीज बोला था कि इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये नीचे तो जाएगा लेकिन ये रिवर्सल के भी चांस है। सेम निफ्टी 50 में वही हुआ, कल गया भी नीचे और उसके बाद अच्छा खासा रिवर्सल होकर ऊपर भी गया। अब आज बात करें मार्केट में निफ्टी 50 में, तो क्या क्या है आज मार्केट, बेरिश है या बुलिश है, चेंजेस डाटा। आज तो गैप अप ओपन हुआ है निफ्टी 50 और कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमें निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं करना है, आज हमें स्टॉक में ट्रेड करना है। ज्यादातर 75% लोग स्टॉक सिलेक्शन के ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको एक चीज लगता है कि यार इतने सारे स्टॉक हैं, रोज कोई ना कोई स्टॉक अच्छा एक मूवमेंट करता ही करता है, क्या हम ऐसा क्या करें कि जो स्टॉक कल मूवमेंट करने वाला हो वो हमें पहले से पता चल जाए। देखो, कोई मैजिक तो नहीं है कि आप पहले से पता कर सकते हो, लेकिन लॉजिक के साथ आप एक स्टॉक जरूर ढूंढ सकते हो कि वो स्टॉक कल कौन सा है जो मूवमेंट करेगा। देखो, मैं आपसे वादा करता हूं कि लास्ट तक जरूर बने रहिए। मैं वादा करता हूं जरूर आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे कि कैसे हमें एक स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, कैसे एंट्री करना है, कैसे टारगेट लेना है। लाइव में आपके सामने करूंगा सेम ट्रेड के साथ, और टारगेट कैसे लेना है। और इतने सारे भीड़ में, इतने सारे स्टॉक में जो एफएनओ स्टॉक है, 200 प्लस स्टॉक है, ये 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक हमें कैसे पिक करना जो वन साइडेड हो, एक तरफा हो। चलिए, अब हम सबसे ज्यादा किसी स्टॉक में या मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, डाटा। देखो, हमने पहले जब स्टार्टिंग में 2020, 19, 21, ज्यादातर लोग 2020 के बाद आए मार्केट में, तो आपका स्टार्टिंग फेस, मैं तो कहता हूं शायद आप अगर मार्केट में होंगे तो 75% लोग 2020 का एक उनका नया सेशन था। तो मैं अगर आपको उनको बोलूं कि आपकी स्टार्टिंग के दिन, तो समझ जाइए कि आपके 2020 की बात कर रहा हूं। मार्केट क्या है, मार्केट तीन चीजों से चलता है। पहला हो गया हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन। जो प्राइस का क्या एक्शन है, क्या मूवमेंट कर रहा है, वो सिर्फ पता था, लेकिन प्राइस कैसे एक्शन करेगा, कैसे मूवमेंट करेगा, वो डाटा पे डिपेंड होता है। तो पहला होता है हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डाटा। अब इस थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, मैं क्यों बता रहा हूं, ये आप मत समझिए ये तो मुझे पता है, ठीक है। डाटा यानी ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा यानी ऑप्शन चेन की बात हो रही है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन। और तीसरा हो गया हमारा क्या, न्यूज। चलिए, न्यूज। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अगर हम न्यूज को पकड़ने जाएंगे, सबसे पहले आपको लगेगा कि यार ये न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज होती स्टॉक तो भागता है। देखिए, अगर किसी स्टॉक में हम न्यूज पकड़ने जाएंगे तो पहली बात तो हमें क्या करना होगा, इतनी सारी न्यूज आती है, हमें उसमें फिल्टर करना होगा कौन सा न्यूज सही है, कौन सा इंट्राडे में वर्क करेगा, कौन सा लॉन्ग टर्म में वर्क करेगा, कौन सा 2-4 दिन बाद उसका इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में। और जो हमें न्यूज मिलता है, मान के चलो कोई न्यूज ऐसे जो उसको मार्केट में तुरंत इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमें जो न्यूज मिलेगी, हम किसी आर्टिकल को देखेंगे, यानी मनी कंट्रोल हो गया, जी न्यूज हो गया, जी बिजनेस हो गया, बहुत सारे जो बिजनेस के चैनल है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज चैनल है, हम वहां पे देखेंगे। तो पहली बात तो न्यूज उस एजेंसी के पास आएगी, फिर वो आर्टिकल लिखा जाएगा, फिर पब्लिश किया जाएगा, फिर आपको नोटिफिकेशन आएगी तो आप करोगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत पहले ही उस न्यूज को पकड़ चुके होंगे और वो मार्केट में इंपैक्ट पड़ चुका होगा। तो आप बोलोगे कि यार फिर न्यूज जब तक हमें मिलेगा तब तक तो इसका सारा काम हो गया होगा। बिल्कुल हो गया होगा, लेकिन आप एक बात बताओ, डाटा क्या है। डाटा अगर एक्सट्रीमली बुलिश है, यानी सबसे अच्छा डाटा जिसमें इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अच्छा चीज है, तभी तो सब लोग डाटा पॉजिटिव है, सब लोग खरीद रहे हैं, सपोर्ट बना रहे हैं। और बेरिश है तो इसका मतलब उसका नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम ये छोड़ेंगे, न्यूज को ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इतने सारे न्यूज देखना, फिर उसको फिल्टर करना, फिर कौन सा इंपैक्ट पड़ेगा, और वो भी न्यूज रोज रहता नहीं। हम ये देखते हैं कि चलो ये देख लेते हैं 200 प्लस स्टॉक में डाटा किसका सबसे अच्छा है। मतलब ये 200 जो स्टॉक में, एक स्टॉक हम ऐसे ढूंढते हैं जिसका सबसे अच्छा डाटा हो। तो हम क्या सोचेंगे, जाहिर सी बात है डाटा तभी अच्छा होगा जब उसमें कोई न्यूज या कुछ अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा उस स्टॉक में, तभी उसका डाटा न्यूज होगा। तो हम ये चीज सकते हैं, इसको साइड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैक कर पाना मुश्किल। हम इसको ट्रैक करते हैं कि ऐसा करते हैं, 200 स्टॉक में से हम ये देखते हैं सबसे अच्छा डाटा किसका है। ये अगर हम पकड़ लिए तो इसका मतलब उसमें न्यूज अच्छी होगी तभी तो डाटा अच्छा है, ठीक है। तो हम इसको ना ट्रैक करके गए तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसको नहीं ट्रैक करना, हमें डाटा, क्योंकि डाटा अच्छा होगा तो उसमें न्यूज अच्छी होनी है। अब आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का काम है, अगर बहुत अच्छा डाटा है
तो प्राइस एक्शन फिर हमें देखना है कि वो कहां का हॉरिजॉन्टल जोन होगा, रिटेस्ट रिजेक्शन की नेकलाइन कहां होगी, टारगेट कहां पे होगा। ठीक है, कहां पे होगा, टारगेट कैसे होगा ये नहीं। देखो टारगेट जो है, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस, टारगेट जो है वो मार्केट के स्ट्रेंथ के डाटा के हिसाब से रखा जाता है, लेकिन जो एग्जैक्टली किस प्राइस में रखना है ये तो प्राइस सेक्शन तय करता है। तो जो हमारे पास न्यूज था इसको सेक्शन हम हटा देते हैं। अब हमारे पास पहला आ जाता है डाटा और दूसरा आ जाता है प्राइस सेक्शन। मेन होता है हमारा डाटा, क्योंकि डाटा अच्छा है तो उसमें न्यूज अच्छी होगी। अब आप बोलोगे कि इतने सारे न्यूज को ट्रैक कर पाने में आपको दिक्कत हो रही थी कि हम कौन कौन से स्टॉक में फिल्टर करके न्यूज ट्रैक, लेकिन क्या 200 स्टॉक का डाटा ट्रैक कर पाना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्यों? आगे मैं आपको बताता हूं। अब देखो कॉल्स ओआई यानी कॉल सेलर, पुट्स ओआई यानी पुट सेलर। कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। कॉल बायर यानी कॉल्स वैल्यूम मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और पुट्स वैल्यूम मार्केट को नीचे ले जाते हैं। और ये हमारे हो गए पुट सेलर, ये हो गए हमारे कॉल सेलर। इनको दोनों को मिला के बनाते हैं हम पीसीआर। ठीक है, पीसीआर का नाम जहां भी वर्ड यूज हो तो आप समझिए मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। सपोर्ट किस साइड का ज्यादा है, रेजिस्टेंस किस साइड का मजबूत है। और ये हो गए हमारे कॉल बायर और ये हो गए हमारे पुट बायर। और कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। और इन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट, ये ग्रीन है कि नहीं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे लास्ट। तो अब हमें देखो, अब अगर आप बोलोगे कि भाई सेलर पीसीआर स्ट्रेंथ किसे क्या निकालनी है, तो मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियो बनाई है, डीप में एकदम एक्सट्रीमली डीप में बनाई है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन पे लाइव करेंगे और वहां भी मैंने किया है, लेकिन वहां पे मैंने कॉल बायर, कॉल सेलर, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन सारी डीप में बताया। अब चलिए चलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या 200 प्लस मेन टॉपिक जहां पे आता है कि 200 प्लस स्टॉक को हमें पिक कर पाना मुश्किल है या आसान है। मैंने आपको जो सीट्स प्रोवाइड की है, ठीक है, जिसमें ऑप्शन सीट्स है एंड सेक्टर है। तो यहां पे क्या होगा कि 200 स्टॉक, जैसे अब मैं आपको बोलूं कि भाई 200 में से एक व्यक्ति को चुनना है, तो आप 200 को जब तक जानोगे नहीं तो आप कैसे कर सकते हो ये व्यक्ति सबसे अच्छी स्किल्ड है इसमें। तो इसीलिए अगर 200 स्टॉक को जानना है तो क्या हमें एक एक स्टॉक को देखना होगा? नहीं, सबका डाटा एक साथ देखना होगा। तो यहां पे मैंने आपको ये सीट्स दी की रखी है जहां पे 200 प्लस स्टॉक हैं और जिसमें सारा का सारा आपको डाटा मिल जाएगा, जैसे कि ऑप्शन पीसीआर, सीपीआर, एलटीपी चेंजेस एंड ये तो कोई खास नहीं है, एंड वॉल्यूम चेकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर डाटा एंड चेंजेस डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बात करें अगर कि मार्केट में सेक्टर की, तो सेक्टर से हमें यह पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे आज कोई स्टॉक चला है तो वो है फार्मा सेक्टर, जो कि 0.25% के आसपास अप है। फार्मा सेक्टर में सबसे अच्छा जो चला है वो है अपोलो हॉस्पिटल, 6% चला है। मतलब आज फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा चला है। कुछ न्यूज होगी जरूर जरूर। फिर आते ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में भी ठीक ठाक चला है। सबसे अच्छा जो चला स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प। फिर उसके बाद मेटल आ जाता है। सबसे निगेटिव कौन है? ऑयल एंड गैस एंड आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो हमें ये एक अंदाजा हो गया कि ऑटो सेक्टर। अब देखो हमें सेक्टर पे जैसे मींस फार्मा सेक्टर, मैंने फार्मा सेक्टर पे मैंने टैप किया तो इसका क्या फायदा हुआ? जैसे इसमें टैप किया नीचे इसके फार्मा सेक्टर के सारे स्टॉक ओपन हो गए। अब यहाँ पे आपको जानना है कि फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा आज के दिन कौन सी स्टॉक चला। तो टुडे चेंजेस पे आप टैप करोगे तो देखो सबसे ज्यादा अपोलो हॉस्पिटल। आप जाना है कि सबसे ज्यादा इस स्टॉक में फार्मा सेक्टर में किसमें अभी भी पीसीआर बिल्डअप है। अक्सर पीसीआर में करो, सबसे ज्यादा निगेटिव सिंजेन में है और पॉजिटिव एल्केम में है। अब सीपीआर देखना था, यहाँ पे सीपीआर निगेटिव पॉजिटिव सबसे ज्यादा सिंजेन में ही है, सबसे ज्यादा निगेटिव इसमें है। और आप मेन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम चेकर, किसमें चेंजेस डाटा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा किसमें, इसमें सारी चीजें। तो इससे हमें एक फायदा होता है। जैसे ऑयल एंड गैस में देखो टैप ऑयल एंड सारे स्टॉक ओपन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, ये ओवरऑल स्टॉक हो गए, 200 प्लस स्टॉक जो है उनका डाटा हो गया। अब हमें इसमें एक स्टॉक पिक करना है जो आज में अच्छे मोमेंटम किए हों। तो एक एल्केम है। एल्केम स्टॉक जो है 5,375 रुपए का है और 2.58% चला है। तो मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं चला है। और इसमें जो वॉल्यूम सीपीआर उसमें 0.21 का चेंजेस अभी भी पॉजिटिव है और 0.15 का पीसीआर का पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें 1.02 का पीसीआर है, यानी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है इस स्टॉक में, सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। और 2.04 का सीपीआर यानी 2 गुना स्ट्रेंथ है, तो डबल स्ट्रेंथ है। तो एल्केम को एक बार ऑप्शन चैन में लगाते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें 2 गुना स्ट्रेंथ है। तो 30,000 और इधर 15,000, तो डबल है। 4,000 एंड 4,700 मतलब कह सकते हो सपोर्ट मजबूत है। कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है। अब हमें ओआई लाइनर पे देखना होगा, मेन इंपॉर्टेंट तो यहीं पे है। यहां एल्केम,
तो 940 पे लगाएंगे तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि पीसीआर तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं सीपीआर की। तो देखो मैं आपको, जैसे आपको लग रहा है देखो ग्रीन लाइन ये सीपीआर है यानी बायर है और रेड लाइन मार्केट है, तो ऐसा लग रहा है ये नीचे गिरा है ना। मैं आपको एक चीज क्या बोलता हूं, हमेशा आपको जो एक्चुअल डाटा मिलेगा वो 9:40 के बाद का मिलेगा। तो कभी भी किसी स्टॉक में या इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो जो आप चेंजेस डाटा देखो वो हमेशा 940 के बाद का ही सही डाटा मानो उसको। ये तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें सीपीआर भी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन चलो देखते हैं, स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है, सपोर्ट बहुत अच्छा। तो एल्केम का ऑप्शन चेन लगाते हैं। गैप अप ओपन हुआ है 5159 से। एक मिनट, ये तो हमने चेंजेस डाटा में देखा ना, टू डे चेंजेस में देखा है ना। एल्केम, सॉरी कहाँ गया एल्केम, ये है 4%, 4.5% चला है ये। तो ओवरऑल टू डे में सिर्फ 2.48% चला है। तो गैप अप तो बहुत ज्यादा है क्या, और इसकी स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा गैप अप है। नहीं, ये रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया, ये रेजिस्टेंस, तो यहां से ट्रेड लेना, मार्केट में स्ट्रेंथ और सपोर्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब यहां से ट्रेड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं करेंगे इसमें, 2 दिन से इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है, बट अब इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। डाटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो डाटा इतना अच्छा है कि मन कर रहा है ट्रेड लेने के लिए, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और इसको थोड़ा सा तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, वैसे ज़्यादा चला नहीं है, 4.5% चला है, लेकिन अब ट्रेड कर पाना इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा कोई स्टॉक, सो फाइनली एक स्टॉक मुझे और दिखा है, लॉरेस लैब है। इसमें जो पीसीआर है ना वो 0.53 का है, लेकिन सपोर्ट तो उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन जो स्ट्रेंथ 3 वो है, 3 गुना कॉल बायर है, 3 गुना कॉल बायर है। टू डे चेंजेस में 3.34, लेकिन ओवरऑल 3% चला है, और चेंजेस में देखें तो 0.28% सीपीआर बढ़ा, 0.03% बायर बढ़े। अब अगर हम देखें पीसीआर में तो ठीक ठाक अभी बढ़ा है, हल्का से यहाँ पे जरूर डाउन हुआ है, लेकिन बढ़ा है। और बायर की बात करें तो ठीक ठाक बढ़ा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक चीज इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन करेगा। लॉरेस लैब में 3 गुना स्ट्रेंथ है। तो इसमें ट्रेड करने के लिए अगर हमें करना चाहिए तो क्या इसमें हम ट्रेड करना चाहिए, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में देखो, लॉरेस लैब में देखो 9300 कॉल बायर है, 3000 पुट बायर, तो 3 गुना है कॉल बायर, 8400 4000 यानी 2 गुना कॉल सेलर है। सब रजिस्टेंस थोड़ा सा मजबूत है तो मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत है तो मार्केट वेरिस नहीं जा सकता। दूसरी चीज 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, तो वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा, और वन डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद हमें इस पर ट्रेड लेने के लिए हॉरिजॉन्टल जोन का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल जोन है। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो क्या ऊपर का कोई और हॉरिजॉन्टल जोन है, तो एक हॉरिजॉन्टल जोन तो हमारा ये है, दूसरा फिर ये है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। अब आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। नहीं मुझे नीचे का ही चाहिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जोन है एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन, तो इससे परफेक्ट डाटा निकल के आएगा ये। अब आ जाते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये हो गई हमारी एक नेक लाइन, ठीक है, नेक लाइन भी मिल गई हमें। अब हमें चाहिए गैन कैलकुलेटर, तो गैन कैलकुलेटर हमें, अब हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे। हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो 850.29 है, तो 850.29 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 855 पे जाएगा तो बाई करके 862 का टारगेट ले सकते हो। तो 855 पे जाएगा तो 855 पे ऑलरेडी जा चुका है, 862 का टारगेट ले सकते हो। तो लास्ट तक बने रहे, मैं इस पे ट्रेड लेता हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। देखो हाँ एक चीज है, थोड़ा हम ऊपर ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट नीचे आ सकता है, तो हम उसके रुके रहना पड़ेगा। सो फाइनली लॉरेस लैब में मैंने 350 क्वांटिटी बाय की और 59,943 रुपए का फंड लगा। जिससे मैंने आपको बोला कि इंटरडे के लिए आपको कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम फंड चाहिए, मैं कहता हूँ 40,000 मिनिमम और मैक्सिमम टू 60,000, इसी दोनों के बीच में मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। आराम से आपको 1500 से 2000, 2500, कभी कभी तो 3-3 हजार भी मिल जाता है, लेकिन मिनिमम 1000 आपके निकल आएंगे। अब हम बात करते हैं टारगेट की, तो 350 क्वांटिटी है और टारगेट हम गैन का क्या रखेंगे, तो सबसे पहले हम प्राइस सेक्शन का टारगेट देखते हैं। तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो हमारा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है कम से कम 61, 62 का, ये हमारा नियरेस्ट टारगेट है। और अगर यहां से 350 क्वांटिटी है यानी 5 पॉइंट मिलता है तो आराम से 1200-1500 तो इजीली से मिल जाएगा।
और गैन के हिसाब से क्या टारगेट है, अगर हम गैन के हिसाब से देखें तो गैन के हिसाब से है पहला टारगेट 62.45, तो बहुत बड़ा टारगेट हम नहीं रखेंगे 62.45, तो ये वाला टारगेट परफेक्ट है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो अगर ये वाला भी मिल जाता है ना, स्ट्रेंथ देखो बहुत है, लेकिन क्या है प्रतिरोधक भी, तो मार्केट नीचे आएगा, तो इसलिए हमें पहले से नजर रखना है। और ज्यादा अगर बाई चांस मार्केट कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा सेलर हो गए हावी और नहीं गया ऊपर, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन ये रिवर्स नहीं कर सकता। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को। सो फाइनली 61.50 तक गया है, थोड़ा सा ही टारगेट रह गया, मतलब 62 का टारगेट है, 62.45 का थोड़ा सा बचा है, देखते हैं थोड़ा सा और। सो फाइनली टारगेट हिट किए, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 63 पॉइंट पहुंच गया, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, वैसे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी एग्जैक्टली इस प्राइस में 63.95, और टारगेट हमारा 62.45 था, एक पॉइंट और ऊपर टारगेट लिए। और जैसे मैंने बोला ना कि कितना आसानी से हमने एक स्टॉक सिलेक्शन किया, तो 64.40 किया, पोजीशन 63 पॉइंट के कुछ आसपास एग्जिट किया, और इतने सारे स्टॉक में कितना अच्छा हमने एक स्टॉक सिलेक्शन किया। पहले मैं दूसरा स्टॉक, याद होगा कि हम ये स्टॉक दूसरा कोई था, एल्केम था, इसको चूज करने वाले थे, लेकिन काफी ज्यादा मूवमेंट कर चुका था, तो फिर हमने दूसरा स्टॉक चूज किया जिसमें स्ट्रेंथ और सब कुछ अच्छा था। फिर हमने स्टॉक को, इसको लॉरस लैब को लिया जिसकी स्ट्रेंथ थी, सब कुछ था। फाइनली पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है को। सो फाइनली 5:41 है, और जैसे कि लॉरस लैब में मैंने आपको एक चीज बार बार बोली थी कि ये स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या तो कंसोलिडेशन करेगा। तो पहली चीज ये पॉइंट करने वाली बात है कि जो मैंने टारगेट सिलेक्ट किया था वो कितना परफेक्टली टारगेट था 62 का, और वहीं पे वो जाके टारगेट हिट करके थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया। यानी इसमें स्ट्रेंथ अभी भी थी ऊपर जाने के लिए, अभी भी है, लेकिन मार्केट टाइम नहीं है, ऊपर चला गया। नहीं तो टाइम होता तो और ऊपर जाता, और गैन का फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट जो भी था 71 का वो देता, फर्स्ट टारगेट तो 62 का था। हमने जो टारगेट चूज किया वो गैन कैलकुलेटर पर प्राइस एक्शन का दोनों को मिला के एक टारगेट चूज किया, कितना परफेक्टली था। इसीलिए कहते स्टॉक में ट्रेड करके 1500 कमाना और 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाना, ये वादा करता हूं 101% जाएंगे अगर आप डाटा और प्राइस एक्शन अच्छे से सीख लेते हो। बाकी जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे, आपका टाइम नहीं वेस्ट हुआ। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड आपको सीखना है सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फंडामेंटल आईपीओ, ए टू जेड सारी चीजें विद सर्टिफिकेट। तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लास में। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ।